जिसमें कि एक्सप्लेन किया रहेगा बेसिक प्रोसेस एंड बटन्स के किस तरह से काम करना है। ये मैंने ऐसे एडेप्टर इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब इसको पावर ऑन करेंगे। ये इंटरनल बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। सारे कुछ इंटरनेट चेक करके फिर बूटिंग प्रोसेस होने के बाद इस तरह का हमारा विंडो आ जाएगा। तो बाकी चीज़ों को बताने से पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फ्रंट की बात करते हैं। तो ये चैनल्स हैं जो कि BNC टाइप में और ये हमारे स्क्रू वाले टाइप्स में है। हमारा AC एडाप्टर जो DC लाइन है, जो कि इसको डाटा लवर को टर्न ऑन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, जो भी इसके साथ स्टैंडर्ड एडाप्टर आएगा उसके साथ 5 वोल्ट आउट का प्रोविज़न है। कुछ तरह के ऐसे सेंसर जिसमें कि एडिशनल 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगा, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यूएसबी मेमोरी में डाटा को स्ट्रैक करने के लिए होता है, जो भी हमारा डिवाइस में जो भी स्टोरेज रहेगा, या फिर डिवाइस को एक्सटर्नल स्टोरेज बना के हम पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। ये इसके बैक साइड में इसका स्टैंड है, इसको स्टैंड में डालने के लिए। इसके साइड की बात करेंगे तो यूएसबी है। यूएसबी बेसिकली यूज़ होगा उसके लिए कंप्यूटर इंटरफेस के लिए, सेम वे इथरनेट के लिए। इथरनेट भी आप यूज़ कर सकते हैं टू डाटा ट्रांसफ़र और अदर एप्लीकेशंस के लिए। ये हमारा इनपुट आउटपुट लॉजिक प्रोब है, जिसमें कि इनपुट आप दे सकते हैं टू ट्रिगर पर्पज से, और किसी तरह के इंटरनली कोई अलार्म आ गया, कुछ आ गया, तो उसके से हमें आउटपुट भी मिलेगा। यहाँ पे SD कार्ड का भी स्लॉट दिया हुआ है। एक्सटर्नल SD कार्ड इसमें लगा के हम एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज उसको बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टैंडर्ड SD कार्ड आता है 8 GB, 16 GB, 32 GB लगा के उसको एज एक्सटर्नल स्टोरेज बना के इसमें लगा सकते हैं। ये कूलिंग के लिए फ़ैन है। अगर बैक साइड की बात करेंगे, ये बैटरी का ऑप्शन है, इसमें 2 बैटरी लगेगा। बैटरी लगा सकते हैं, 1 बैटरी भी लगाएंगे, बट उसका बैकअप कम रहेगा। 2 बैटरी का प्रोविजन है इसके अंदर। ठीक, ओवरऑल हमारा ये इसका आउटर साइड का ऑपरेशन है। अब हम इसका पावर ऑन करने के बाद इसका ऑपरेशन देखेंगे। पावर ऑन आगे पावर ऑन का इंडिकेशन आ जाएगा। बैटरी कनेक्ट रहेगा तो चार्ज का इंडिकेशन आ जाएगा। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट का इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा DC मोड में है। 8 चैनल यहाँ पे दिख जाएगा। 8 चैनल आपको यहाँ दिख जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि इस डाटा लॉगर का जो सैम्पलिंग स्पीड है वो 1 माइक्रोसेकेंड है। मतलब कि और डाटा कंपेयर में बहुत ही फास्टेस्ट रिकॉर्डिंग डाटा स्पीड है, जो कि 1 माइक्रोसेकेंड है। 1 माइक्रोसेकेंड बहुत ही मतलब कि एडवांस फीचर्स है इस डाटा लॉगर में, जो कि डाटा एक्वाइजेशन में आपको यूज़ होगा। ठीक है, स्टार्टिंग चलते ही ये एम्पलीफायर सेटिंग होता है। एम्पलीफायर सेटिंग बेसिकली चैनल्स का सेटिंग होता है। जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा वो हमें एम्पलीफायर सेटिंग में जाके उसको चेंज करना है। चैनल ऑल कोई मॉडिफिकेशन करेंगे वो सारे पे अप्लीकेबल हो जाएगा। टेम्परेचर करेंगे तो टेम्परेचर सब में चेंज हो जाएगा। DC सिग्नल करेंगे, RMS करेंगे तो RMS की ये मेजर करता है इसी वोल्टेज, बट वो चीज़ आपको देखने पड़ेंगे विद इन स्पाइस वोल्टेज के लिमिट में होना चाहिए। VR 250 RMS के अंदर ही होना चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। DC वोल्टेज भी है। DC वोल्टेज का इसको मैक्सिमम से 500 वोल्ट DC आप एज ए इनपुट में यूज़ कर सकते हैं इसको रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए। और जो भी सेंसर की आउटपुट जो DC के फॉर्म में है, DC के फॉर्म में है, और जिसकी आउटपुट 4 to 20 मिली के फॉर्म में है, वो भी आप स्केलिंग के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे एक्सटर्नल हमारा जो सेंसर्स हो गया या किसी तरह के पैरामीटर से जो आपको मेज़र करना है, रिपोर्ट करना है, इस डाटा लॉगर में पॉसिबल है। अगर उस सेंसर का आउटपुट जो है 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 वोल्ट डिजिटल आउटपुट रहेगा तो भी उसमें पॉसिबल रहेगा इसको रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि 1 to 10 वोल्ट हो गया, 1 to 5 वोल्ट हो गया, तो ये सारे फीचर्स अब पॉसिबल है विथ दिस डाटा लॉगर। और
इसके जो बेसिक डाटा लॉगर वो भी सारे फीचर्स अवेलेबल है। वन है कि उसकी सैम्पलिंग रेट डिफरेंट है, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस सैम्पलिंग रेट है। बेसिक क्लीनर्स में वही ऑटोमेशन कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आप वन कर सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ सेम के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर एक में करेंगे तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एम्पलीफायर सेटिंग हो गया। दूसरा है डाटा कैप्चरिंग से रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग स्पीड आपको कितनी है वो आपको मैंने 1 माइक्रो सेकेंड आपको दिखा दिया। कैप्चर किस में करना है, इंटरनल मेमोरी में करना है या एक्सटर्नल मेमोरी में करना, वो डिफाइन करना पड़ेगा। ये डाटा पॉइंट्स है ना, रिंग रेजोल्यूशन है, ऑटो सेव है, ये सारी चीज़ इनेबल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा डिस्प्ले मोड है, किस तरह का डिस्प्ले मोड चाहिए, YTCT में चाहिए या YTCT में चाहिए, है ना, XY प्लॉट में चाहिए, लॉगिन प्लॉट में चाहिए। तो XY प्लॉटिंग में होगा जैसे कि कोई दो हम X और Y में दो डिफरेंट सिग्नल देकर उसकी हम वेव फॉर्म की आउटपुट की एनालिसिस कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम ऑसिलोस्कोप में करते हैं। ठीक है, चैनल्स इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, जब यूज़ करेंगे चैनल्स डिफाइन करना पड़ेगा, जोन डिफाइन करना पड़ेगा, तो जोन के हिसाब से डिस्प्ले आपको डाटा दिखेगा। ट्रिगर जो पहले के जो बेसिक डाटा लॉगर में होते हैं हमारे ग्राफटेक का, सेम वैसे ही है। ट्रिगर जो अगर स्टार्ट करना हो गया लेवल के हिसाब से कर सकते हैं, अलार्म के हिसाब से कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए हमें आपको फिर लॉजिक प्रूफ लगाना पड़ेगा। डेट के हिसाब से कर सकते हैं, वीकली के हिसाब से कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी इसको ट्रिगर सोर्स से, मतलब जैसे ही एक लेवल पे पहुंचेगा डाटा लॉगिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेम हमारा एप्लीकेबल होगा ऑफ केस में, जैसे वो लेवल पास करेगा डाटा लॉगिंग हमारा स्टॉप हो जाएगा। रिपीट करना है तो रिपीट को हम इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर अलार्म जनरेशन का है, अलार्म आपको किस तरह का चाहिए, जब अलार्म जनरेट होगा तो क्या आएगा, होल्ड हो जाएगा, तो अलार्म लेवल, अलार्म होल्ड, ये सारी चीज़ जैसे अलार्म आएगा वो होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स जो है आप हमारे डाटा लॉगर में कर सकते हैं। ये IF हो गया, ये हमारा इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ हो गया, जैसे कि अभी इथरनेट चला रहे हैं, USB चला रहे हैं, वो ID या नंबर्स वगैरह डिफाइन करना हो तो डिफाइन कर सकते हैं इसमें। अदर से रिलेटेड हो गया हमारा, इसके डिवाइस से रिलेटेड हो गया, जैसे कि स्ट्रीम हो गया, ये ब्लैक रखना है, कैसे रखना है, वर्जन कैसा रखना है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करनी है तो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी आप यहाँ से जा सकते हैं। कुछ ऐसा सेटिंग हो गया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और रीडिंग में एबनॉर्मलिटी आ रही है तो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल है। चैनल सिलेक्शन है, चैनल को ऑपरेट मूव करने के लिए होगा। स्पैन सेक्शन से हर एक चैनल का स्पैन होता है, एक हाई लेवल लो लेवल होता है, तो अपने हिसाब से चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये DC में 500 वोल्ट है, इसलिए मैक्सिमम 500 वोल्ट दिखाएगा, मिन और मैक्सिमम, तो आप हर एक चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। टाइम डिवीज़न, ये टाइम डिवीज़न है। ये टाइम डिवीज़न का मतलब हो गया कि हम ये जो वेव फॉर्म आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, तो कितने टाइम में वो एक बॉक्स को कवर करता है, वो हमारा टाइम डिवीज़न का मिनी सेकेंड है। तो जब हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना उस हिसाब से वो मैक्सिमम जो इसका है 100 मिली सेकेंड पर डिवीज़न है। अलार्म का इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये मेन्यू सेक्शन हो गया, किसी विंडो से बाहर आने के लिए क्विक प्रेस करेंगे, अप डाउन एरो है मूव करने के लिए, ये फास्ट फॉरवर्डिंग के लिए। ये फाइल हो गया, फाइल को रिकॉर्डेड डाटा है तो उसको ओपन करके इसमें देख सकते हैं। ये कर्ज तभी इनेबल होगा जब रिकॉर्डेड फाइल को आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उस केस में कर्ज इनेबल हो जाएगा। जैसे कि डिस्प्ले आप अभी 2 चैनल्स पे दिखा रहा है, इस तरीके से आप चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और व्यू पर्पज़ के आप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन चाहिए ना, परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। रिव्यू है, और कोई और ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइल है तो उसको आप रिव्यू करना चाहते हैं तो उस फाइल को सेलेक्ट करके जब भी कॉल करेंगे तो रिकॉर्डेड फाइल वहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आपको इंडिकेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन के लिए पूछेगा स्टार्ट डाटा कैप्चर, यस। ये इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्डिंग हो रहा है। और डाटा इस हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा बेसिक है इस चीज़ का, डाटा लॉगर का एक्सप्लेनेशन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सारे चैनल जो है आइसोलेटेड टू ईच अदर है, कोई भी एक चैनल दूसरे चैनल के इंटरफेस नहीं कर सकता है। इसमें एक डेमो वर्जन प्लेटफॉर्म होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। तो डिजिटल फॉर्म में है, ये हमारा वेवफॉर्म फॉर्म में है।
एक्स वाई के फॉर्म में है, ये हमारा वे फॉर्म के फॉर्म में है। इस तरह से डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं।